माता दी सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ गुप्त नवरात्रि माँ बगलामुखी व्रत कथा। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस 9 दिनों के पर्व पर भक्त माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सभी दुख दूर करती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी 2025 गुरुवार से हुई है। इसका समापन 7 फरवरी दिन शुक्रवार को होगा। नवरात्रि के पहले दिन से आखिरी दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्धि के लिए ये नवरात्र बहुत खास माने जाते हैं। इन पवित्र और शुभ दिनों में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नामस्ता, त्रिपुर भैरवी, देवी धूमावती, बगलामुखी माँ, मातंगी और कमला देवी की अलग अलग दिन की पूजा होती है। 9 दिन तक चलने वाले इस शक्ति साधना के पर्व पर गुप्त नवरात्रि की कथा पढ़ने या सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पहली कथा के बारे में। ग्रंथों के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गए हुए थे। उन भक्तों के बीच में एक महिला भी शामिल थी जिस पर ऋषि की नज़र पड़ी। तब उन्होंने महिला से उसके बारे में पूछा। उस स्त्री ने ऋषि को बीती बताते हुए कहा कि मेरे पति हमेशा बुरे कार्यों में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब रहता है और मैं किसी भी तरह से पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने का कोई सरल उपाय बताइए जिससे मैं अपने पति और खुद के जीवन को सफल बना सकूँ। इसके बाद ऋषि ने उनको गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की उपासना करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि माँ दुर्गा की विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद उस स्त्री ने सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना की। कुछ समय बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसका पति धर्म के मार्ग पर चलने लगा और एक अच्छा इंसान बन गया। तो अब चलिए जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में बारिश न होने की वजह से भयंकर सूखा पड़ गया। कुछ समय बाद राज्य की प्रजा के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। जब राजा की प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी तो राजा अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुए और राजा ने भूखी जनता को देखते हुए राज्य के सभी विद्वानों को दरबार में बुलाकर इस भीषण परेशानी का समाधान पूछा। मान्यता है कि विद्वानों ने गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने का उपाय बताया। राजा ने विद्वानों की सलाह के अनुसार राज्य में माँ दुर्गा की पूजा की घोषणा कराई, जिसके बाद राज्य के सभी लोगों ने विधि पूर्वक माँ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ समय बाद माँ दुर्गा समस्त प्रजा की पूजा से प्रसन्न हुई और राज्य में वर्षा करा के राज्य को सूखा मुक्त किया। इसके बाद राज्य की प्रजा आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।